बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ पालक की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे हम एक अलग तरीके से के साथ बनाएंगे और बहुत ही एक अलग सा इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से बनाई गई ये सब्ज़ी। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने लिया है पालक, 1 किलो मैंने पालक ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको मैंने काटा नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप दूध डाल देंगे और इसको हम कुक होने के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है, इसमें 1 किलो में 1 कप दूध मैंने डाला है। तो यहाँ पर कवर करते हैं इसको और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो पालक जब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको हमने दूध के साथ खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पालक जो है हमारा सॉफ्ट तो हो चुका है, लेकिन हम इसको दूध के साथ ही खुश्क कर लेंगे। दूध हमारा इसमें खुश्क होना चाहिए और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसके मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हुआ तो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट किया है और वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो प्याज को ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इस लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर मैंने 2 हरी मिर्चों को डालकर पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो वो इससे टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो डालकर इसको हमने भून लेना है। तो कुछ सेकंड तक इसको भुना है हमने। अब डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मेरे पास 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के और उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इसको भी हम भून लेते हैं, अच्छे से भूनेंगे जब तक हम इसको भूनेंगे कि पानी जो है टमाटर का वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है अलग होने लगेगा। तो जब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। तो जब ऑयल ऊपर आने लगेगा और टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी टमाटर की जो है भुनाई हो चुकी है, ऑयल हमारा अलग होने लगा है। तो अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून में यहाँ पर डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून में यहाँ पर डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी नमकियात होते हैं, तो उस वजह से पालक में नमक थोड़ा कम रखा जाता है। तो इसको मिक्स करते हैं और इसकी भी अच्छे से हम भुनाई कर लेते हैं मसाले की। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा जो है मसाला हमारा भुन रहा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और काफ़ी अच्छा सा कलर भी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं आलू जो कि मैंने 2 ले लिए थे और उसको मैंने लंबाई में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लेने हैं। आलूओं को आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं जिसे चाहें। तो मैंने यहाँ पर इसको लंबाई में काटा है 2 आलूओं को। तो वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 कप मटर डाल दूँगी। यहाँ पर 1 कप मटर है और वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिए। अब इसको हमने भून लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पालक हमने ग्राइंड कर लिया है और वो जो अच्छे से कुक हो चुका है बिल्कुल। उसके अंदर दूध जो है ड्राई हो चुका था, तो वो पालक मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो पालक इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और फिर पालक के साथ इसकी हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पालक मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में मिसिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैं पालक ऐड कर इसको मैंने भून लिया है। अब जो है पालक तो हमारा ऑलरेडी कुक था, लेकिन हमने उसको मसाले के साथ भूना है। लेकिन इसके अंदर अभी आलू और मटर जो हैं कच्चे हैं, तो उसको कुक करने के लिए हमें यहाँ पर पानी यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इसको भूनने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम पालक को भूनेंगे इस मसाले में और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। तो पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू और मटर को कुक करने के लिए। तो 1 कप मैंने पानी डाला है और अब इसको मिक्स करेंगे और कवर कर इसको छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जिसमें ये है कि हमारे आलू और जो मटर है वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कवर कर दिया है मैंने, मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ते हैं।
तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से जो है हमारे मसाला जो है पालक का तैयार हो चुका है, ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो ये तकरीबन कुक हो गया है, आलू भी इसके अंदर गल चुके हैं, मटर भी इसके अंदर कुक हो चुके हैं। तो ये मज़ेदार सी जो है पालक मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल अलग अंदाज के साथ बनाया है मैंने इसको आज। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है, तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी से इसको ज़रूर बना के देखिएगा एक बार। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है और सबको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।